सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो यहाँ पे पेज पे आपका डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम भी कहा जाता है। मैं, तुम, हम, उसने, ये, वो, ये, वे आदि ये सभी सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या फिर सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और आखिरी में आता है निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन 6 भेदों को डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो है जो बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो इंसान बोल रहा है या फिर सुनने वाला या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, ये इंसान हो जाएगा बोलने वाला। तुम भी आ जाओ, फिर यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं सुनने वाले की तरफ। वो भी चढ़ाई करेगा, यानी कि हम यहाँ पे किसी और के बारे में ही बात कर रहे हैं, यानी किसी अन्य के लिए। तो इन तीनों चीज़ों को जिसमें इंक्लूड किया जाए वो हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, तुम, वो, मैंने, तुमने, उसने आदि। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहन जी क्या चाहिए, आपको किसने बताया। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही सेंटेंसेस में यहाँ पे क्या, किसने ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है और इन दोनों सेंटेंसेस के थ्रू हम कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश करें। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, किसका आदि। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अरे ये तो मेरी पेंसिल है, तुम्हारी पेंसिल वो है। ठीक है, देखो ये मेरी किताबें हैं। अब इन दोनों सेंटेंस में देखिए कि हम जो व्यक्ति बात कर रहा है वो एकदम निश्चित होकर बोल रहा है कि वो निश्चित होकर इंडिकेट कर रहा है कि वो किस चीज़ के बारे में बोल रहा है और कॉन्फिडेंट है, यानी कि ये हो गया निश्चयवाचक। जैसे कि किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, वो, वे, ये, यानी कि जब हम निश्चित होते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, तब हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दादी जी कोई आया है, उसे कुछ हो गया है। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी निश्चित चीज़ का पता नहीं चले। यहाँ पे अनिश्चयता का बोध है कि कोई, कुछ। अब कोई में कौन है ये नहीं पता, कुछ में कितना अमाउंट है ये हमें नहीं पता, तो ये सब हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम का जब हम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं तब वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, वो, जिसने, उसने, जिसकी, उसकी आदि। नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। देखो माँ, मैंने अपनी कुर्सी खुद साफ़ की। यहाँ पे खुद। नेक्स्ट आता है शाबाश बेटा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये दोनों शब्द हमें इंडिकेट कर रहे हैं जब कि हम खुद के लिए बात करें। जैसे कि स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी अपने आप के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि।
यहाँ पे कुछ है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए जो हमें ज़रूर जानना चाहिए। सर्वनाम शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं होता, क्रिया से ही लिंग का पता चलता है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भी भेद अलग से नहीं होता है, हमें क्रिया के होने से ही पता चलता है कि वो लिंग कौन सा है। जैसे मैं जा रहा हूँ से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, मैं जा रही हूँ इससे पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। सर्वनाम शब्दों में भी एकवचन और बहुवचन वाले शब्द होते हैं। जैसे उसने कविता सुनाई, उन्होंने कविताएं सुनाई। उसने कविताएं सुनाई ये है एकवचन, उन्होंने कविताएं सुनाई ये है बहुवचन। आदर व्यक्त करने के लिए एकवचन की जगह सर्वनाम के बहुवचन वाले रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमें किसी को आदरपूर्वक बोलना या कुछ व्यक्त करना है तब हम कभी भी एकवचन का नहीं, सर्वनाम के बहुवचन का ही हमेशा प्रयोग होता है। जैसे वे भारत के राष्ट्रपिता है, वे मेरी माताजी है। यहाँ दोनों ही शब्दों में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो सर्वनाम चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।